हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। ग्राइप ऑर्डर को लेकर कई सारे सवाल आजकल की जो न्यू मदर्स हैं उन्हें बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हैं। और क्यों ना हो, हमारे बेबी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो ये हमें बेचैन कर ही देती है। और अगर ग्राइप ऑर्डर की बात करें तो उससे रिलेटेड तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल कर लो या फिर यूट्यूब कर लो, बहुत सारे वीडियोज उस पर अवेलेबल है। जिसमें किसी ने बताया है कि न्यूबॉर्न बेबी को ग्राइप ऑर्डर देना चाहिए, किसी ने बताया है कि ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसके साथ जाएं, क्या करें, बच्चे को ग्राइप वाटर दे या ना दे। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इसी तरह कंफ्यूज हो गई थी जब मेरी डॉटर को ग्राइप वाटर देने की बात हुई थी। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लाई हूँ कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, अपना ओपिनियन शेयर कर सकूँ ग्राइप वाटर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि ग्राइप वाटर को लेकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मैंने क्या किया। 6 महीने से छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में गैस की प्रॉब्लम होना या फिर उन्हें पेट दर्द होना, कॉलिक की प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है। क्योंकि ये 6 महीने के दौरान बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो डेवलप हो रही होती है। इस वजह से बच्चे जो भी ब्रेस्ट फीड लेते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क लेते हैं वो कई बार उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उन्हें गैस हो जाता है। और कई बार जो मदर होती है वो कुछ उल्टा सीधा खा लेती है और इस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग करने की वजह से बच्चों को भी गैस हो जाती है। इसीलिए तो जब भी छोटे बच्चे को गैस होती है तब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसकी मदर ने कल क्या खाया था। मेरी डॉटर को जब भी वो छोटी थी और गैस हो जाती थी तब सबसे पहले यही पूछा जाता था कि तुमने कल क्या खाया था जिससे बच्चे को गैस हो गई। आप में से कितनी मदर्स ने ये सवाल फेस किया है ये मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। छोटे बच्चों को जब भी गैस की या फिर कॉलिक की प्रॉब्लम हो जाए तब उन्हें ग्राइप वाटर देने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ग्राइप वाटर 150 साल पुराना प्रोडक्ट है। हमने भी ग्राइप वाटर पिया था और हमारे माता पिता ने भी ग्राइप वाटर पिया ही होगा। लेकिन जब हमारे बच्चों की बात आती है तब आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनमें इतनी अवेयरनेस आ गई है तो वो बच्चे को कुछ भी देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेते हैं। हमारे बुजुर्ग जब भी हमें ग्राइप वाटर देते थे तब उन्हें ये नहीं पता था कि तब जो ग्राइप वाटर आते थे उसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी होता था। अल्कोहल की वजह से बच्चे को थोड़ा नशा होता था और बच्चे ठीक तरह से सो जाते थे। यूट्यूब पे मोस्टली जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं उसमें से कई वीडियो में यही बताया गया है कि ग्राइप वाटर हमें इसलिए बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अल्कोहलिक होता है। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे भी ग्राइप वाटर अवेलेबल है जो नॉन अल्कोहलिक हैं, लेकिन उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स अभी तक शामिल है और वो है शुगर और सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो ये 2 इंग्रेडिएंट्स को यूज किए बिना भी ग्राइप वाटर बनाती है या फिर यूज करती भी है तो उसे बहुत ही कम मात्रा में। और उसमें से एक कंपनी है वुडवर्ड्स। जब मैंने अपनी डॉटर के लिए ग्राइप वाटर के बारे में सर्च किया था तब मुझे इसके बारे में पता चला था। और जब मैंने वुडवर्ड्स के ग्राइप वाटर के इंग्रेडिएंट्स चेक किए तब मुझे पता चला कि इसके ईच 5 ml में 1 ग्राम इन्होंने शुगर डाली है और सोडियम बाइकार्बोनेट मुझे कहीं भी इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में देखने को नहीं मिला। तो ये चेक करने के बाद मैंने इस ग्राइप वाटर को स्पेशली वुडवर्ड्स को अपनी डॉटर के लिए खरीदा भी था और 3-4 बार जब मेरी डॉटर 6-7 महीने की हो गई थी और उसे गैस की प्रॉब्लम हुई थी तब उसका यूज भी किया था और मेरा एक्सपीरियंस एकदम पॉजिटिव था। मेरी डॉटर को इससे पूरा आराम भी मिला था। इसलिए मैं ऐसा बोलूँगी कि आप इसे बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन कब, जब आपकी बच्ची को एक्सट्रीम गैस की प्रॉब्लम हो जाए और ये घरेलू उपायों से भी ठीक ना हो तब। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो ही ना। अगर हो भी जाए तो आप उसे सबसे पहले घरेलू उपायों से ठीक करने का प्रयास करें। छोटे बच्चों को होने वाले गैस की समस्या और उसके घरेलू जो उपचार है उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है जिसे आप आई बटन के क्लिक करके देख सकते हैं। और बाद में भी इन उपायों से भी आपके बच्चे की गैस की प्रॉब्लम ठीक ना हो तब आप उसे ग्राइप वाटर दे सकते हैं। लेकिन आप जो भी कोई ब्रांड का ग्राइप वाटर बच्चे के लिए लाए उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर चेक कर ले कि वो नॉन अल्कोहलिक हो और उसमें शुगर और सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बिल्कुल ना हो या फिर कम हो। आप बच्चे को ग्राइप वाटर की आदत बिल्कुल ना डालें, उसे हर रोज ग्राइप वाटर बिल्कुल ना दें।
आप बच्चे को जब एक्सट्रीम गैस की प्रॉब्लम हो जाए और वो घरेलू उपायों से भी ठीक ना हो पाए तभी ग्राइप वाटर दें। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया है ये टोटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ इतना आपके साथ शेयर किया है कि ग्राइप वाटर मैंने अपनी डॉटर के लिए किस परिस्थिति में यूज़ किया और किस तरह यूज़ किया। तो आपको भी इससे कुछ गाइडेंस मिले और आपकी कन्फ्यूजन भी ग्राइप वाटर से लेकर कुछ सॉल्व हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी की केयर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल आपके मन में हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।